नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, आज है एकादशी और आज देव उठनी एकादशी है और इसको छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप सभी को छोटी दिवाली, बड़ी एकादशी की हार्दिक बधाई। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूरी करें। तो मैं दिखा रही थी यहाँ कमरों का बद से बदतर हाल। इस कमरे का और पूजा वाले कमरे का हाल तो बहुत बुरा हो रखा है। तो चलिए, आज कसली है कमर और आज लग कर देंगे पूरे घर की एक तरफ से सफाई। लिपाई पुताई नहीं करेंगे क्योंकि लिपाई पुताई अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बारामदी की लिपाई पुताई की थी और अब यहाँ की कोई भी लिपाई पुताई नहीं करेंगे। अब सीधे यहाँ पर जो भी होगा देखेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हिम्मत नहीं है मेरी लिपाई पुताई करने की क्योंकि इस समय जो है काम बहुत ज़्यादा है और घर में मेंबर्स बहुत कम हैं। तो चलिए, सबसे पहले साफ़ सफाई ही कर देते हैं, उसके बाद में देखेंगे क्या है। और ये जो साफ़ सफाई हो रही है, ये साफ़ सफाई हो रही थी छोटी दिवाली के उपलक्ष्य में। और बहुत सारे लोग जो हैं इस समय घर की लिपाई पुताई भी कर रहे हैं। भाई, जिनके घर गंदे दिख रहे होंगे वो लिपाई पुताई कर रहे हैं, पर अभी फ़िलहाल मेरा घर लिपाई पुताई करने लायक नहीं था तो मैं नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पर आ गई थी बड़ी मम्मी, ये लेकर आई हैं एक कपड़ा, इनके तकिए का कवर बनाना है। तो वही बड़ी मम्मी कह रही थी कि इसका कवर बना देना। तो देखती हूँ कि जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा बैठ के बड़ी मम्मी के लिए कवर बना देंगे तकिया का। तो चलिए, बड़ी मम्मी जा चुकी हैं और फिर लग जाते हैं अपने काम पे। तो फटाफट से यहाँ पूरा जो फैलान फैली है सब समेट के रख देंगे। और यह और पूरे घर की साफ़ सफाई करने में मुझे लगभग लग गया था 1.5 घंटे, क्योंकि आज पूरे कमरों में झाड़ू लगना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आज पूरे कमरों में झाड़ू लगना, तो ऐसा नहीं है, झाड़ू रोज़ लगती है। पर जिन कमरों में हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं, जहाँ उपयोगिता नहीं रहती, वहाँ रोज़ नहीं लगती, वहाँ 1-2 दिन में ही लगती है। और बाकी जहाँ हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं उधर तो रोज़ ही झाड़ू लगती है। और ये फटाके रखे हुए हैं दीपावली के दिन से, ऐसे ही इसको ऊपर में रखे हुए हैं और सारा कमरा अस्त व्यस्त है। और इस कमरे को आप कितना भी जमा दें, ये अभी शाम को फिर जैसा का तैसा ही दिखने वाला है। पर हमें अपना काम करते रहना चाहिए, हमें तो साफ़ सफाई करना ही पड़ेगी, क्योंकि जो बाहरी आएगा वो यही कहेगा यार कितने गंद मचा के रखी है इसने। तो चलिए, यहाँ पर लग गई थी मैं सफाई में और ये फटाके रख देंगे। और आज है छोटी दिवाली, तो आज ये पूरे फटाके फोड़ के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इनको फोड़ देना है, सब ख़त्म करना है फटाके। तो चलिए, फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू। और इतना ज़्यादा कचरा निकला है, इतना ज़्यादा पूरे घर से इतनी धूल निकली है ना कि बाद में मुझे अपना मुंह बांधना पड़ गया। मैंने बगैर मुंह बांधे तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी और इतनी ज़्यादा मुझे खांसी आने लगी थी ना कि मैं आपसे बता नहीं सकती। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो भैया, आप लोग किस तरह से छोटी दीपावली मनाते हैं ज़रूर बताइएगा। वैसे तो इस दिन व्रत किया जाता है, क्योंकि इसको छोटी दीपावली के साथ साथ इसको तुलसी विवाह के रूप में भी माना जाता है। हमारे यहाँ छोटी दिवाली भी कहते हैं, तुलसी विवाह भी कहते हैं और देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो बड़े उत्साह से इसको मनाया जाता है। वैसे प्राय सभी जगह बड़े उत्साह से मनाते हैं इसको। और मैं तो 12 मासी ही व्रत करती हूँ एकादशी का, सभी लोग जानते हैं। तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से पूजा पाठ किया। तो ये तैयारी भी मेरी उसी की चल रही। और ये देखिए, इतना कचरा इस कमरे से निकला है, अभी और भी कचरा निकलेगा इस कमरे से। यहाँ पर भी झाड़ू वगैरह लगाना थी और सारा सामान अस्त व्यस्त था यहाँ पर भी। तो सारे सामान को भी व्यवस्थित रख देते हैं। अब हमारी जो आशा बहन है वो कहेंगी दीदी अभी आप ब्लू ब्लू थी, अब आप येलो येलो हो गई हैं। तो ये साड़ी जो मैंने पहन रखी है येलो कलर की, ये भी बहुत पुरानी साड़ी है। ये सन 2008 की साड़ी है। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, ये 16 साल पुरानी साड़ी है और ये शिफॉन के कपड़े पे है। और उस समय ना ये कुंदन वर्क बहुत ज़्यादा चलता था, साड़ियों पे बहुत ज़्यादा चलता था। वैसे तो साड़ी हल्की है, मैंने सोचा चलो ऐसे तो अभी ओल्ड फैशन हो ही गई, इसको कहीं पहन के तो जा नहीं सकते, घर पर ही पहन पहन के अब इनको अलग कर दें। और ठंड भी आ चुकी है तो इनको पहन के अब अलग कर देते हैं, क्योंकि ठंड में थोड़ी सी मोटी साड़ियाँ ठीक रहती, पर ये उतनी मोटी नहीं है। एक और जो ब्लू साड़ी मैंने निकाली वो थोड़ा सा मोटी है, और मोटी वैसे वो उतनी नहीं है, बॉर्डर की वजह से वो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हैवी कपड़ा होगा, पर हैवी कपड़ा बिल्कुल नहीं था। तो चलिए, यहाँ पर व्यवस्थित हो गया है। और ये जो साड़ियाँ हैं ना तो इनका कुछ बन सकता है और ना ही
इनको ऐसे कहीं शादी पार्टी में पहन के जा सकते हैं। क्योंकि आप अगर पहनने को तो पहन सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इन कपड़ों में, पर अगर आप ओल्ड फैशन साड़ी पहन के जाएंगे तो लेडीज़ों के साथ एक प्रॉब्लम होती कि वो एक दूसरे को बड़ा घूर के देखने लगती कि भाई ऐसी साड़ी पहनी है, वैसी साड़ी पहनी। ये प्रॉब्लम जेंट्सों के साथ नहीं है, वो एक जोड़ी कपड़े 10 बार भी पहन के चले जाएंगे ना तो कोई उनसे कहने वाला नहीं होता। तो चलिए, यहाँ पर लग गई है झाड़ू और यहाँ से भी उतना ही कचरा निकला है जितना उस कमरे से निकला था। तो चलिए, झाड़ू लगाने के बाद में अभी मुझे आंगन वगैरह की भी झाड़ू लगाना है, पर ज़्यादा लंबा वीडियो झाड़ू झाड़ू का नहीं बनाएंगे, नहीं आप लोग कहोगे यार पूरा वीडियो ही झाड़ू लगाने में ख़त्म कर दिया है इसने। तो चलिए, इसके बाद में मैं आ गई थी, मैंने मशीन लगा रखी थी, तो कपड़े निकाल लेंगे और निचोड़ देंगे। कपड़े थोड़े से ही थे, हाथ से भी धो सकती थी, पर मुझे यहाँ की सफाई करना थी तो मैंने सोचा यार मशीन ही लगा देती हूँ, जब तक पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद आंगन से भी मैंने झाड़ू कर दी थी, क्योंकि इस समय ना पत्तियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही हैं आंगन पे। और झाड़ू यहाँ करने के बाद ना पूरा एक टब कचरा निकला था, और अब मैं कपड़े निचोड़ कर कपड़े फैला दूंगी। और अचानक से हम लोग का जाना हो गया कहीं पर, तो वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। वैसे तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहीं गई हूँ। तो जाना काफ़ी दिनों से था, और सच कहें तो ऐसी कुछ व्यस्तता हो जाती है ना कि सुबह शाम कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी हो जाती है कि जा ही नहीं पाते। सुबह टाइम निकलना नहीं हो पा रहा है, और शाम टाइम ना काफ़ी शाम हो जाती है। और हम लोग शहर पे तो रहते नहीं हैं, हम लोग रहते हैं गांव क्षेत्र पर। तो जिनके यहाँ भी जाएंगे, अगर एकदम शाम को जाओगे 6 बजे 7 बजे, तो सामने वाला कहेगा लो भैया इतनी शाम को ये घर आए हैं हमारे। फिर भी आज मूड बना ही लिया था कि नहीं, आज तो जाना ही है, बहुत दिन से टल रहा है ये काम, तो आज चले ही जाते हैं। इसके पहले एक दिन पहले ही, यानी रविवार के दिन भी मैं तैयार हुई थी शाम को, पर फिर नहीं जा पाई उस दिन, काफ़ी शाम भी हो गई और फिर मेरे देवर देवरानी भी आ गए थे, तो मैं नहीं जा पाई थी। तो चलिए, कपड़े भी हमारे यहाँ पर सारे मैंने पानी में खंगाल लिए और इनको अब फैला देंगे। और मेरे जितने भी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो मुझे बहुत सारे कमेंट करती हैं, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हमारी रश्मि दीदी ने बहुत दिनों के बाद कमेंट किया है। पता नहीं रश्मि दीदी इस समय कहाँ रहती हैं, किरण दीदी का तो पता ही नहीं है, और हमारी जो कहना चाहिए राजेश्वरी दीदी हैं, वो कमेंट प्रॉपर करती रहती हैं। और एक और हमारी छाया दीदी हैं, उनका भी पता नहीं भाई, उनके बेटे की हो गई शादी, तो दीदी इस समय अपनी बहू के साथ बहुत व्यस्त हैं, तो अपनी बहन को भूल ही गई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और हमारी दीदी ने कहा था कल, रश्मि दीदी ने, कि हम लोग चावल का आटा, चावल को भिगोकर डालते हैं और बबरा बनाते हैं। तो हाँ दीदी, हम लोग भी चावल का आटा डालकर ही बनाते हैं, पर मैंने बताया था कि मेरे पास चावल का आटा नहीं था, उसकी जगह सूजी डाल दी, तो सूजी से काफ़ी कुरकुरापन आ जाता। और ये देखिए, ये है हमारा अथर्व और ये है हमारी रेवा। तो हमारे यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में, नर्मदा जी का विशेष महत्व है। तो रेवा जो है, नर्मदा जी का नाम ही है रेवा। तो इस कहते हैं ना माई रेवा, तो हमारी ये रेवा है, तो मैं भी इसको कह सकती हूँ माई रेवा। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने मामा ससुर जी के यहाँ। तो मामा ससुर जी के यहाँ पहुंची थी, और इनका भाई लड़की है तो इनके तो अलग ही काम लगेंगे। देखिए, इनका पाउडर लग रहा है, मेकअप हो रहा है। यशी यहाँ इसको बोलती जा रही थी और ये करती जा रही थी, और ये पाउडर लगा रही थी। तो इसके जो कहना चाहिए काम देख देख के ना मुझे बहुत हंसी भी आ रही थी और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये लाइफ हम लोगों ने भी जी है। और सबसे अच्छा जो होता है वो बचपना ही होता है, क्योंकि बचपना कभी लौट के नहीं आता। और ये जो जीवन है ना, ना कोई टेंशन है, ना कोई संघर्ष है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से घृणा है। सिर्फ ये प्यार की भाषा जानते हैं बच्चे। बच्चों को आप जो सिखाएंगे बच्चे वो सीखते हैं, और जैसा आप बच्चों के साथ ट्रीट करेंगे बच्चे वही सीखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये अपने काम पे लगी हुई थी, और यहाँ हम देवरानी जेठानी लगे थे अपने काम पे। तो वैसे तो खाना वाना खाने का कोई विचार नहीं था हम लोगों का, ये था कि जाके सिर्फ देख के आना है, क्योंकि मेरी मामी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाई हम लोगों ने विचार बना रखा था, पर अब मामी ने कह दी नहीं, खाना खा के जाना है, खाने के टाइम पे आओ तो खाना खा लो। तो वैसे मामी के यहाँ खाना तो बहुत जल्दी बन जाता है, और फटाफट से हम देवरानी जेठानी लग गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बिजौड़ी सेक लेंगे और बनाएंगे लौकी की सब्जी और रोटी। चावल और दाल वगैरह तो बन ही गया था, और देवरानी ने रख दिया है तवा, तो वो बनाने लगी थी। यहाँ पर रोटी मैं छोक दूंगी, यहाँ पर लौकी की सब्जी। तो कभी कभी घर गृहस्थी के काम से भी फुर्सत होकर हम लोगों को निकल पड़ना चाहिए कहीं घूमने फिरने, क्योंकि रोज 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 एक ही काम, एक ही रूटीन में से ना मन ऊब जाता है। और काफ़ी दिनों के बाद भी मैं घर से निकली थी। मैं गई हुई थी मंडला, आपने देखा था 24 अक्टूबर को,
और ये चल रहा है नवंबर, यानी सीधे 15 या 20 दिन के बाद ही मैं घर से बाहर कहीं निकली हूँ। और अभी बिल्कुल भी समय भी नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग कहीं चले जाएं। और यहाँ मैंने सब्जी छोक दी थी और आ गई है हमारी रेवा दीदी। तो ये बना रही हैं रोटी इनके बिल्ला चौकी से, और ये रोटी बना रही हैं और इनकी मम्मी यहाँ पर रोटी बेल रही थी और मैं सेक रही थी। तो ये काम जो है लड़कियों को बहुत पसंद आता है। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, क्योंकि ये चीज़ हम लोग भी करते थे, मेरी बेटी भी ऐसा करती थी और यहाँ ये भी लगी हुई है। तो ये तो लड़कियों का फेवरेट काम है। अगर मम्मी खाना बना रही है तो बिटिया पहले पहुंची, भाई हमें आटा दे दो खेलने के लिए। तो यहाँ ये लगी हुई थी और छोटी छोटी लोइयाँ बना रही थी, जैसे कि देवरानी बना रही थी। तो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग बनाए रखिए। और फ्रेंड्स, आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग के सहयोग और स्नेह से मेरे नए चैनल का जो वॉचिंग टाइम है वो कंप्लीट ही होने वाला है। अब बस आप लोग थोड़ा सा सहयोग और करके मेरे सब्सक्राइबर भी जल्दी से जल्दी पूरे कर दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और उस चैनल में आगे काम कर सकूं। तो चलिए, यहाँ लगने लगी थी हम लोग सबकी थाली। खाने में थी दाल, मेथी की भाजी और लौकी की सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।